जय कैला माता की। यह कहानी है माँ के आशीर्वाद की। यह कहानी है एक गांव की। गांव में रहने वाला एक ग्वाला एक दिन एक सिद्ध गुरु के आश्रम में जाता है। आश्रम में जाके ही वह गुरुजी के पांव पकड़ लेता है और गुरुजी को कहता है कि गुरुजी मेरा कल्याण करें, मेरा उद्धार करें, मैं बर्बाद हो रहा हूँ। गुरुजी उसको उठाते हुए कहते हैं, क्या बात है बेटा, पहले बात तो बताओ। तो वो कहता है, गुरुजी मैं एक ग्वाला हूँ, गाय का दूध बेचकर ही मेरा घर का निर्वाह चलता है। कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करके एक गाय खरीदी। कुछ दिन तक तो उस गाय ने अच्छा दूध दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। मैं अब बर्बाद हो रहा हूँ, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो रहा है, वह गाय दूध ही नहीं देती है। मैं कई पंडितों के पास गया, कई जतन किए, कई ताबीज उसके गले में डाली, कई हवन पूजा करवाए, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय ने दूध देना ही बंद कर दिया है। तो आप ही मेरा भला करें, आप ही मेरा कल्याण करें। तो गुरुजी उसको कहते हैं, बेटा मुझे एक बात सच सच बताना, क्या उस गाय का दूध कभी तुमने अपनी माँ को भी पिलाया था? तो वो कहता है, गुरुजी मैं अपने घर की कहानी अगर आपको बताऊं तो सच बात यह है कि मेरी पत्नी इतनी बुरी है, मेरी माँ से इतनी नफरत करती है। आप तो दूध की बात कह रहे हैं, वह मेरी माँ को एक गिलास पानी ना पिलाए। तो गुरुजी इसको कहते हैं, देखो बेटा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारा भला हो तो ये बात तुम भी समझो, अपनी पत्नी को भी अच्छी तरह समझाओ कि माँ की सेवा तो करनी ही होगी। अब तुम एक काम करना, बाजार से जाते हुए थोड़ा सा दूध खरीद लेना, अपनी पत्नी से कहना कि वह दूध का गिलास अपनी सास को यानी कि तुम्हारी माँ को पिलाएं। जब उनकी आत्मा शांत होगी, जब उनके मन से आशीर्वाद निकलेगा, तभी तुम्हारा भला होगा। अगर वो भूखी रहेंगी तो तुम भी भूखे रहोगे। तो वो ऐसा ही करता है। बाजार से जाते हुए थोड़ा सा दूध खरीद लेता है, अपनी पत्नी को समझाता है कि मैं एक सिद्ध गुरु के पास गया था, तो उस गुरुजी ने मुझे बताया है कि पहले माँ की सेवा करो, माँ को खिलाओ, माँ को पिलाओ, और ये एक दूध मैं लेके आया हूँ, उस दूध को जाके माँ को तुम्हें ही दे के आना है। जब वो माँ दूध पिएगी, जब वो माँ आशीर्वाद देगी, तब जाके हमारा भला होगा। तो वो ऐसा ही करती है। वह गिलास में दूध लेके अपनी सास के पास जाती है और सास से कहती है, माँ जी मैं आपके लिए दूध लेके आई हूँ, आप दूध पी लो। तो वो माँ बेचारी इतनी बुरी थी, उसको आंखों से बराबर दिखता भी नहीं था। तो वो अपनी बहू को बोलती है, मेरे साथ मजाक मत कर, तू मुझे एक गिलास पानी नहीं पिलाती, आज दूध कैसे पिला रही है? तो वो बहू कहती है, माँ मैं सच में दूध का गिलास ही लेके आई हूँ, आज गुरु की कृपा हो गई है, गुरु ने ज्ञान दिया है, गुरु ने ही कहा है कि माँ की सेवा करो। माँ मुझसे जो गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। भगवान के लिए ये गिलास दूध का पी लो और मेरी सारी गलतियों को माफ़ कर दो। माँ ने उस दूध के गिलास को पिया और माँ ने दूध के गिलास पीने के बाद जो उसको आशीर्वाद दिया, उसने कहा, जा भगवान तेरा भला करे, दूधो नहाए और पूतो फले, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तेरे अन्न धन के भंडारे भरे। उस दिन के बाद अगले दिन से ही उस गाय ने दूध देना शुरू कर दिया और उस ग्वाले के धीरे धीरे घर के खर्चे भी निकलने लगे और उसका रोजगार भी बढ़ता गया। जैसे उसने माँ की सेवा की, माँ की सेवा करने के बाद ही उसके दिन बदले। कई घरों में देखा गया है कि कई घरों में माँ बाप किलसते रहते हैं, एक गिलास पानी को, दो रोटी को, रोटी भी उनको अगर दी जाती है तो बहुत अपमानित करके दी जाती है। ये बात ध्यान रखना, जिस घर में भी बूढ़े माँ बाप का अपमान होता है वह घर का कभी कल्याण नहीं होता। माँ का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद तो भगवान की वाणी होती है। माँ की ममता तो ऐसी है, माँ का आशीर्वाद तो ऐसा है, माँ का प्यार तो ऐसा है कि जिसको पाने के लिए स्वयं भगवान भी बालक बन के इस धरती पर आए हैं। इसलिए माँ बाप का ध्यान रखें, माँ बाप का ख्याल रखें। जितना लाड आप अपने बच्चों को करते हैं, अगर बच्चे को भूख लगती है तो माँ बाप को भी भूख लगती है। अगर बच्चे का मन कुछ खाने को होता है तो कभी कभी माँ बाप का भी होता है। तो माँ बाप की सेवा कीजिए, तभी कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।